जय हिंद भाइयों। आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि एपी किसे कहते हैं। एपी में कुछ प्रमुख बातें होती हैं, जैसे एपी का प्रथम पद किसे कहते हैं, सार्वंतर किसे कहते हैं, एपी का अन्वय पद किसे कहते हैं और पदों की संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले यह जानेंगे कि एपी की परिभाषा कैसे देते हैं। तो एपी की परिभाषा इस प्रकार से दिया जाता है: संख्याओं का वैसा संग्रह जो एक निश्चित क्रम के अनुसार बना हो उसे एपी कहते हैं। संख्याओं का वैसा संग्रह जो एक निश्चित क्रम के अनुसार बना हो उसे एपी कहते हैं। तो एपी का फुल नेम क्या होता है, तो देखते हैं। एपी का फुल नेम होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको लिखते हैं कैसे, तो एपी को ए लगा करके बीच में बुंदा लगाते हैं और पी लगाते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। तो एपी का फुल नेम होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैटिक प्रोग्रेशन जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। तो सबसे पहले एक एपी लेते हैं। ये 15 है, 17, 19, 21, 23 ... एन पदों तक। तो एपी का जो पहला पद है वो एपी का प्रथम पद कहलाता है। एपी का प्रथम पद, इसको सूचित करते हैं A1 से, और ये A1 जो होता है वह A के बराबर होते हैं। एपी का सार्वंतर, इनके और इनके बीच में जो अंतर आते हैं उसको सार्वंतर कहते हैं। इनके और इनके जो बीच में अंतर आते हैं उसको सार्वंतर कहते हैं। इनके और इनके बीच में जो अंतर आते हैं उसको सार्वंतर कहते हैं। अगर सार्वंतर समान रहता है तब ये एपी में होता है, अगर सार्वंतर समान नहीं आता है तो ये एपी में नहीं होता है। देखिए, ये 17 में 15 को जब घटाएंगे तो इसका अंतर आएंगे 2। 19 में जब 17 को घटाते हैं तो इसका अंतर 2 आते हैं। 21 में जब 19 को घटाते हैं तो इसका अंतर 2 आते हैं। इसी प्रकार से जब एक क्रमागत पदों को घटाते चलेंगे तो इसका अंतर जो है समान आते चलेंगे, और ये समान अंतर को सार्वंतर कहते हैं। इंग्लिश में इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो डिफरेंस का पहला अक्षर डी है, इसीलिए इसको डी से सूचित करते हैं। एपी का सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं। एपी का अन्वय पद को अंतिम पद कहते हैं। अंतिम पद क्या होता है, अर्थात एपी का जो अंतिम पद है, देखिए यह एपी का प्रथम पद कहलाता है, जिसको A1 से लिखते हैं। ये एपी का द्वितीय पद कहलाता है A2 से। ये तृतीय पद A3 से। चतुर्थ पद A4 से। पंचम पद A5 से। छठवां पद A6 से होगा। तो ... इस प्रकार से अन्वय पद क्या होगा, तो AN। तो इसीलिए एपी का जो अंतिम पद होता है उसको AN से सूचित करते हैं। एपी में पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या होती है, इसको एन से सूचित करते हैं। कितने पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो अब चलते हैं कि हम समझ चुके हैं कि एपी का प्रथम पद क्या होता है, एपी में सार्वंतर क्या होती है, कैसे निकालते हैं, और यह भी जाने कि एपी का अंतिम पद किसे कहते हैं, और साथ साथ एपी में पदों की संख्या क्या होती है, तो सीख चुके हैं। अब यह देखेंगे कि एपी में जो अन्वय पद होते हैं वह अन्वय पद का सूत्र किस प्रकार से निकाले जाते हैं। एपी का अगला उदाहरण लेकर के हम समझते हैं कि एपी का अन्वय पद जो होता है वो कैसे प्राप्त होता है और इसकी सूत्र कैसे बनती है। तो सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। यह एपी का प्रथम पद 20 है। 25, 30, 35, 40 ... एन पदों तक। तो यह एपी का पहला पद है, इसको पहला पद को A1 सूचित करते हैं। ये एपी का दूसरा है, ये 2 से सूचित करते हैं। एपी का तीसरा है, ये 3 से सूचित करते हैं। एपी का चौथा है, ये 4 से सूचित करते हैं। एपी का पांचवा है, ये 5 से सूचित करते हैं। तो यह एपी का अन्वय है, तो एन से सूचित करते हैं। तो हम देख लिए कि एपी का प्रथम पद A1, एपी का दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, पांचवा पद A5। तो देख लिए अन्वय पद AN होता है। तो पहला पद के लिए इसको A ही लिखते हैं, अर्थात A1 जो होता है वह A के बराबर होते हैं। अब A2 जो कैसे निकलते हैं, तो हमने क्या देखा कि 20 में 5 जोड़े हैं तब जा कर के A2 प्राप्त हुए। 20 में 5 जोड़े तब 25 मिला है, और 25 क्या है, A2 है। और A2 को कैसे लिखेंगे, तो 20 जो है उसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद को किससे शुरू करते हैं, A, तो A लिख दिए। और जोड़े क्या है, 5 जोड़े हैं, तो 5 की जगह
एक निश्चित पद मान लेते हैं, निश्चित पद को मान लेते हैं कि डी जोड़े हैं, क्योंकि प्रत्येक में जोड़े कितने, 25 में 5 जोड़े 30, 30 में 5 जोड़े 35, 35 में 5 जोड़े 40 प्राप्त हुआ। तो ये 5 5 निश्चित है, तो निश्चित को जो है ना डी मान लेते हैं। तो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं ए3 में क्या जोड़े हैं, इसमें हम जोड़े हैं 5 जोड़े हैं। तो इसमें क्या है, इसमें ना जोड़ना है, ये जो 25 दिखता है तो ये 25 किसके बराबर है, ए प्लस डी के बराबर है। तो यहाँ ए प्लस डी तो लिखेंगे, अब एक डी पहले से था, फिर एक 5 जोड़ा गया है, तो 5 को क्या बोले, डी बोलेंगे। तो 5 जो डी है वो क्योंकि प्रत्येक पदों के बीच में अंतर है, और प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच अंतर अगर समान रहे उसको सार्वंतर कहते हैं, और सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं, और यह डी जो है ना प्रत्येक में जुटा है। तो हम देखते हैं कि इसमें 5 जोड़े तो 25 प्राप्त हुआ, इसमें 5 जोड़े तो 30 प्राप्त हुआ। तो यह द्वितीय पद जो होता है ए प्लस डी है, तो तृतीय पद क्या होगा, ए प्लस, इसमें फिर डी जोड़ देंगे, एक डी पहले से था और एक और डी जोड़ेंगे तो 2 डी हो जाएंगे। अब चतुर्थ पद की बात करते हैं, इसमें देखते हैं कि फिर 5 जोड़े हैं तब जा करके हमको चतुर्थ पद मिला है, अर्थात इसमें डी जोड़ना, ए प्लस 2 डी पहले से था, एक डी और जोड़ देंगे, क्योंकि 5 जोड़ा तो डी को 5 को क्या माने हैं, डी माने हैं, तो यहाँ 3 डी हो जाएंगे। तो अगला पद की बात करें तो ये 5वां पद की बात करते हैं। एपी का 5वां पद कैसे प्राप्त हुआ, 4वां पद में, अर्थात 35 में 5 जोड़े हैं तो 40 प्राप्त हुए, 4वां पद में जो है ना 5 डी जोड़ना पड़ा है। तो 4वां पद क्या है, तो ए प्लस 3 डी है, और इसमें क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ देंगे, तो ए प्लस 4 डी प्राप्त हो जाएंगे, डॉट 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 चलते रहेंगे। तो हमने क्या देखा, पहले के लिए ए ही होता, दूसरा के लिए 1 डी कम होता है, डी का जो संख्या है 2 बोलते हैं तो 1 डी कम, ए प्लस डी बोलेंगे। और तीसरा के लिए ए प्लस 2 डी होता है, जब 3 बोलते हैं तीसरा के लिए, एपी का तीसरा पद निकालना तो ए प्लस 2 डी होता है, एपी का तीसरा पद जब निकालना है तो ए प्लस 2 डी होता है, जब चौथा निकालना होता है तो ए प्लस 3 डी होता है, एक कम होता है, 5वां निकालना तो ए प्लस 4 डी होता है। तो यहाँ तक हम देख लिए कि जो है ना, अगर 5वां निकालते तो एक कम होता, अगर एनवां निकालेंगे एन के जगह, तो हम क्या देखते हैं कि एनवां की जगह जब निकालना है तो ये तो होगा ही होगा। तो हम देखें कि डी का मान जो होता है वो एक कम होता है, किससे, पदों की संख्या में। 5वां है तो 5 में एक कम कर दिए, 4वां है तो 4 में एक कम कर दिए, 3वां है तो 3 में एगो कम कर दिए, तो एनवां है तो एन में एगो कम कर दिए, n-1 इंटू बाद में डी लिख देंगे। तो यह हो गया पदों की अंतिम संख्या। अंतिम संख्या को जो है ना यही एनवा कहलाता है, और एनवा का जो सूत्र होता है यही होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो हम देखें कि एपी के एनवा पद बोले तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, यही सूत्र है। एपी का एनवा पदों का सूत्र इस प्रकार से दिखता है। अतः हमने देखा कि एपी का व्यापक रूप किस प्रकार से बनते हैं, तो देखते हैं एपी का व्यापक रूप क्या होते हैं। एपी का व्यापक रूप, एपी कैसे बनती है, तो पहला पद के लिए ए, दूसरा पद के लिए ए प्लस डी, तीसरा बोले तो एक कम ए प्लस 2 डी, चौथा बोले तो ए प्लस 3 डी, पाँचवा बोले तो ए प्लस 4 डी, और एनवा बोले तो ए प्लस एन में एक घटा देंगे, डी लिख देंगे। यह एपी का प्रथम पद कहलाता है। प्रथम पद को ए1 या ए से करते हैं। यह एपी का दूसरा पद कहलाता है। ए2 जो होता है किसके बराबर होता है, ए प्लस डी के बराबर होता है। ए3 ये एपी का तीसरा पद कहलाता है, और तीसरा पद किसके बराबर होगा, ए प्लस 2 डी के बराबर होगा। ये पहला कहलाएगा, ये दूसरा कहलाएगा, ये तीसरा कहलाएगा, ये चौथा कहलाएगा, ये पाँचवा कहलाएगा। जब पहला के लिए 1 लिख लेते हैं, दूसरा के लिए 2 लिख देते हैं, तीसरा के लिए 3 लिख देते हैं, चौथा के लिए 4 लिख देते हैं, पाँचवा के लिए 5 लिख देते हैं। जब एपी का प्रथम पद होता है ए1 तो ए के बराबर होते हैं। एपी का दूसरा पद, दूसरा बोले तो दूसरा पद जो होता है ए2, दूसरा पद को ए2 से सूचित करते हैं, तो ए2 जो होते हैं वह ए प्लस डी के बराबर होते हैं। तीसरा के लिए ए3 तो ए प्लस 2 डी के बराबर होते हैं। चौथा के लिए जब 4 बोलते हैं तो डी का मान एगो कम, 5 बोलते हैं तो डी का मान एगो कम, एन बोलेंगे तो क्या होगा, डी का मान एगो कम कर देंगे। तो इस प्रकार से ए4 बराबर जो निकलेंगे ए प्लस 3 डी, और डॉट 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 चलते रहेंगे। अगर हम यह एन मान लीजिए एनवा तक जाएंगे तो एपी का जो है ना एन एनवा पद क्या होगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। यही है एपी का व्यापक रूप। अब चलते हैं एपी दिया रहेगा तो उसका प्रथम पद कैसे ज्ञात करेंगे, सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे, और एनवा पद कैसे ज्ञात करेंगे, और पदों की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे। तो चलिए कुछ एपी के उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे 16, 20, 24, 28 डॉट 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 10 पदों तक दे दिया है। तो एक नंबर में लिखा कि एपी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए, एपी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए, एपी का अंतिम पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक नंबर में दिया हुआ गिवन दैट
दिया हुआ है हमको, ये दे दिया है, तो हमको निकालना क्या, एपी के प्रथम पद। यहाँ लिख देंगे एपी के प्रथम पद किससे सूचित करते हैं, A1 से, और A1 किसके बराबर होते हैं, ए। जो पहला वाला होता है वही एपी का प्रथम पद कहलाता है, ये 16 है। तो अगर हमको सार्वंतर निकालना है एपी का, तो देखेंगे सबसे पहले चेक करेंगे ये एपी में है कि नहीं है, तभी इनका सार्वंतर निकालेंगे। अगर जब कह देगा कि सार्वंतर निकालिए, सार्वंतर निकालने के लिए कुछ नहीं चेक करना है, बस उनके क्रमागत पदों के बीच जो है कहीं से कहीं घटा देना, तो वह हमको क्या प्राप्त होंगे, एपी के सार्वंतर प्राप्त हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ इसके और इसके बीच में इसको घटा देंगे, अर्थात 20 में 16 को जब घटाते हैं तो इनके बीच जो है ना अंतर निकलता है, और 24 में जब 20 को घटाएंगे तो इसके बीच में कुछ ना कुछ अंतर निकलेगा, और यही जो लगातार अंतर निकलते जाएगा। अगर ये अंतर सार्वंतर ये दिखाता कि यह एपी में है, तो एपी का हमको सार्वंतर निकालना। दूसरा नंबर में चलते हैं, एपी का सार्वंतर, सार्वंतर बोले तो डी। तो कैसे निकालते हैं, इसमें इसको घटा देंगे, इसको क्या बोलते हैं, A2 बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। A1 दीजिए, A2 का मान कितना है 20, और A1 का मान कितना है 16, घटा देंगे तो 4। एपी का सार्वंतर। एपी का अंतिम पद ज्ञात कर लेते हैं। अब चलते एपी का अंतिम पद ज्ञात कर लेते हैं। एपी का अंतिम पद कैसे ज्ञात करेंगे, अंतिम पद का मतलब हुआ कि यह अंतिम जो पद होंगे वो कितना होंगे। जैसे ये 4वां पद 28 था, 5वां पद 32 होगा, 6वां पद जो है 36 होगा, तो 10वां पद क्या होगा, यहाँ 10 पदों तक दे दिया है, तो दे दिया है, गिवन डेट दिया हुआ है। एपी का क्या दे दिया है, एपी का 10 पद तक दे दिया है। तो यहाँ एपी का एनवा पद निकालना है, एनवा पद तो क्या होते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान क्या है 16 है, और एन का मान क्या है, यहाँ 10 दे दिया 10, और -1, और डी का मान कितना है, इनके बीच का अंतर देखना है, डी का मान कितना निकालेंगे। अब यहाँ निकाल दिया, डी का मान 4 है, ये 4 रख दिए, तो 16 प्लस 10 में 1 गया तो 9 हो जाएंगे, और बाहर में 4 हो तो 4 से गुना हो जाएंगे। पहले गुना होता 9 चौक 36, 36 में 16 जोड़ेंगे तो 6 गुना 12, 42 10 52 हो जाएंगे। ये हुआ एपी का अंतिम पद हुआ। तो इस प्रकार से हम सीख चुके हैं कि एपी का सार्वंतर कैसे निकालते, प्रथम पद कैसे निकालते, अंतिम पद कैसे निकालते, और एपी के पदों की संख्या क्या होती। तो दोस्तों जाते जाते एक बात बोलना चाहिए, बहुत से भला करेंगे, बहुत से बुरा ना सोचें।